Hello +1 commerce students. In the last lecture we have done question number 1 of your chapter journal. जर्नल का हमने फर्स्ट ये जो है क्वेश्चन देखिए स्टार्ट कर दिया था। प्रैक्टिकल असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब हम सेकंड मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। आई होप सबने किया होगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। देखिए इसमें हमने क्या करना है, इनमें एंट्रीज पास करनी है। तो हमारा फर्स्ट इसका ट्रांजेक्शन है, यश स्टार्टेड अ बिजनेस विद द फॉलोइंग: कैश ₹5,000, फर्नीचर 2,000 एंड स्टॉक 5,000। ठीक है, ये देखिए अब इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका प्रोफॉर्मा बना लेंगे। पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, ये भी अमाउंट, ये हमारा डेबिट अमाउंट आ जाता है, ये आता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स बना के यहाँ हम इनके डेबिट अमाउंट लिखेंगे एंड हेयर इज़ क्रेडिट, ये डेबिट अमाउंट एंड यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट एंट्री देखिए हम पास करेंगे इसमें। फर्स्ट है हमारे पास कैश, जो हमारा डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमारा एसेट होता है, तो ये हमारा डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और हमने क्या है हमारे पास, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा अमाउंट है ये कहाँ जाएगा, टू कैश। देखिए उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो हमारा ये क्या लगा, कैपिटल। ये सब कैपिटल लगा के उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो कैश हमारे पास है इसमें 5,000, फर्नीचर है 2,000 और स्टॉक है 5,000। इन तो सबका टोटल करके हमारा कितना आया, 12,000। वो हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी ट्रांजेक्शन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। फर्स्ट हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस स्टार्ट से हुई है, तो हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट है, पेड रेंट ₹500, वेजेस ₹200 एंड सैलरीज ₹800। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए रेंट अकाउंट, इनको हम डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट और सैलरीज भी हमारी क्या होंगी, डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, सैलरीज अकाउंट डेबिट। टू, ये क्या किया है हमने, पे किया है। तो हमने किस में पे किया है, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। रेंट हमारे पास था 500, वेजेस थी 200 और सैलरीज थी 800। ठीक है, इनका सबका टोटल कितना आया, 1,500। यहाँ हम लिखेंगे बीइंग पेड, ये सारे हमारे क्या हैं, खर्चे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी थर्ड एंट्री बनेगी, पेड फॉर द परचेजेस ऑफ स्टेशनरी एंड पोस्टेज। स्टेशनरी एंड पोस्टेज के लिए हमने पे किया है, तो अगेन हम इसी की तरह एंट्री लिखेंगे, ये स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। टू, ये भी हमने पे किया है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट होएगा। ठीक है, तो स्टेशनरी हमारे पास कितनी थी, 50, पोस्टेज थी 50, तो टोटल हमारा कैश कितना आया, 100। ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट आया 50 और कैश कितना गया हमारा, 100। ठीक है, ये हमारी थर्ड एंट्री थी। इसके बाद हम फोर्थ एंट्री लिखेंगे। फोर्थ एंट्री देखिए क्या है हमारी, गुड्स सोल्ड टू विनोद वर्थ ₹2,000 एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। गुड्स हमने बेचे हैं विनोद को 2,000 के, और उसमें से हाफ अमाउंट जो है हमने कैश हमें मिल गया है। तो इसकी पहली एंट्री जो हम पास करेंगे, क्या लिखेंगे, विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, पहले सेल्स की एंट्री लिखेंगे, गुड्स सोल्ड हुए हैं कितने के, 2,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री आई है हमारे पास, कैश हमारे पास आया है, हाफ अमाउंट आया ना कैश का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे आया है, विनोद से आया, तो विनोद अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये कितना आया, हाफ अमाउंट, 2,000 में से हाफ हमारे पास आ गया, तो 1,000, बीइंग हाफ अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हमारा हाफ अमाउंट जो है वो रिसीव्ड हो गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? बनारसी commenced business with cash rupees 40,000 and also brought into business furniture machinery stock। बिजनेस देखिए उसने शुरू किया है कैश से 40,000 और फर्नीचर मशीनरी और स्टॉक भी है वो लेकर आया है। ठीक है, तो इसमें हम इसकी फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। पहले हम यहाँ इसका परफॉर्मा बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट देन अमाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद और क्या लेके आया है ये? फर्नीचर। तो फर्नीचर भी हमारा क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद क्या आया है? मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, ये भी हमारी डेबिट हो जाएगी। देन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या इसमें आएगा? कैपिटल। ये सारा कहाँ जाएगा हमारा? कैपिटल में, टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश कितना है? 40,000, फर्नीचर है 10,000, मशीनरी है 25,000 एंड स्टॉक है 15,000। तो इन सब का टोटल कितना आया? हमारा कैपिटल आया 90,000। ठीक है, 90,000 हमारा कैपिटल आया है। अब हम यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस कमेंस्ड। ठीक है, या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी इसकी देखिए क्या बनेगी? बी गुड्स सोल्ड टू टीजी सुजन ₹4,000 एंड काला मंदिर ₹5,000। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड किए हैं हमने, तो सेकंड एंट्री हम इसकी लिखेंगे टीजी सुजन अकाउंट डेबिट, और सेकंड हमारी किसको गई है? काला मंदिर अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स सोल्ड हुए ना, तो यहाँ लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आएगा टीजी सुजन में आएंगे 4,000 रुपीज़ और काला मंदिर में आएंगे 5,000 रुपीज़। टोटल सेल कितनी हुई है हमारी? 9,000 रुपीज़। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू टीजी सुजन एंड काला मंदिर, यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी ट्रांजेक्शन। इसके बाद थर्ड इसकी ट्रांजेक्शन आएगी रिसीव्ड कैश फ्रॉम बबलू दी हटी ₹3,000 एंड फ्रॉम मोनिका स्टोर्स ₹2,000। ठीक है, तो इसमें हमारी थर्ड एंट्री देखिए क्या बनेगी? कैश क्या किया? रिसीव्ड कैश, कैश आया है हमारे पास, तो क्या आएगा यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आया है, और किससे आया है? टू बबलू और टू बबलू अकाउंट एंड फ्रॉम मोनिका स्टोर्स। मोनिका स्टोर से आया है अकाउंट। तो अब बबलू से कितना आया है इसमें? 3,000 और मोनिका स्टोर से आया है 2,000। देखिए ये 2 में आया ना, क्रेडिट में आया है, तो ये एंट्री हम यहाँ पे जो इसका अमाउंट है वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, और कैश जो है टोटल इनका कितना आया हमारे पास? 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आएगा कैश रिसीव फ्रॉम बबलू दिहट्टी एंड मोनिका स्टोर्स। ठीक है, इसके बाद हमारी फोर्थ एंट्री क्या बनेगी? पेड सैलरीज ₹1,000, ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमने पे किया है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या दिया है? इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी क्या होएगा? अकाउंट डेबिट। तो किस में गया है ये? कैश में, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो सैलरीज हमारी कितनी थी? 1,000 रुपीज़, ऑफिस रेंट था 800 रुपीज़ और प्रीमियम था 400 रुपीज़। तो टोटल हमारा कितना आया है इसका कैश? 2,200 रुपीज़। तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर
4 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 यू कैन डू योर सेल्फ, बहुत ईजी हैं, आपसे अपने आप करने हैं आपने, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सनली। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, कैश इन हैंड। देखिए ऑन ये है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 1 अप्रैल 2010 MS तुलसीदास हवेली है राम हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस: कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक, बिल्डिंग, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अम्बाला स्टोर्स, राकेश स्टोर्स, अमाउंट पेबल टू ज़वेरी एंड सन्स एंड टू सरदारी लाल। अब इसका हमने कैपिटल निकालना है। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हम सब बस एक ही हमने वो करनी है ट्रांजैक्शन, एक ही एंट्री पास करनी है इसमें हमने। तो देखिए कैसे होएगी ये, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन अमाउंट, दिस इज डेबिट अमाउंट, दिस इज क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, एंड दिस लेजर फोलियो। अब हमारे पास देखिए क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है हमारा, अकाउंट डेबिट, ऑलवेज डेबिट, एंड देन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद हमारा स्टॉक अकाउंट डेबिट होएगा, बिल्डिंग ये भी अकाउंट हमारा डेबिट होएगा और क्या है इसमें, अम्बाला स्टोर्स, अमाउंट ड्यू टू अम्बाला स्टोर्स, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। इसके बाद क्या है, राकेश स्टोर्स, ये भी हमारा अकाउंट क्या होएगा, डेबिट होगा। देखिए सारे अकाउंट जितने भी हैं ये हमारे डेबिट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अमाउंट पेबल टू, अमाउंट पे किया है हमने, है ना, तो टू किसको किया है, टू ज़वेरी एंड सन्स, ये हमारा क्रेडिट होएगा, ठीक है, टू ज़वेरी एंड सन्स टू सरदारी लाल अकाउंट, ठीक है। तो अब कैश इन हैंड लिखेंगे हम, पहले हमारा है 5000, देन है 2500, स्टॉक है हमारा 16000, बिल्डिंग है 25000, इसके बाद अम्बाला स्टोर्स है 1000, फिर है 1500। अब ज़वेरी सन्स का कितना अमाउंट है, 3500, एंड सरदारी लाल का है 1500। अब देखिए इसका बैलेंस जो हमारा ज़्यादा है और इसका हमारा क्रेडिट बैलेंस कम है, तो हमारा जो लास्ट आएगा अब ये आएगा 2, ये हम सारा किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जितना इसका बैलेंस, जितना इसका टोटल आएगा, इसके टोटल में से हमने ये क्रेडिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट का टोटल वो लेस कर देना है, ठीक है। जो हमारा अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या आएगा, कैपिटल। तो हमारा अमाउंट हम इसको टोटल करेंगे, हमारा ये आया 51,000 रुपीज़, ठीक है। 51,000 में से हमने ये माइनस कर देना है 3500 एंड 1500, तो कैपिटल हमारा आएगा 46,000 रुपीज़, इसको हमने कैपिटल में डाल देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। आपने ये अब जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं ये आपने अपनी नोटबुक में ट्राई करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।